चीज नहीं भाई आ देखो रीडिंग क्लियर कोई नहीं की भाई रीडिंग क्लियर कोई नहीं। एक महीने तो दफ्तर बंद आ, एक यूनिट नहीं मेरा इस्तेमाल होया और मैंने 1500 का बिल दे और एक यूनिट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अब्रेज और आप देख रहे हैं RYK न्यूज़ रहीम यार खान से। नाजरीन, कुछ अरसे से नहीं कुछ महीनों से रहीम यार खान में ये जो ओवर रीडिंग, ड्यू डेट से बाद बिल उनके घर पे ड्रॉप करना और इस तरह के मुख्तलिफ इश्यूज़ चल रहे हैं। इसके ऊपर अवामी जो है वो रिएक्शन हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी का एक मुंह बोलता सबूत आज हमें एक टाउन से एक रहायशी की जानिब से एक फ़ोन कॉल आई कि यहाँ पर जो बिजली के बिल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जबकि बिजली की बिल की डेट गुजरे आज से 2 दिन हो चुके हैं। मेरे आप राइट साइड पर जो साहब देख सकते हैं, सर आपका गुड नेम? माजिद अली। ये माजिद साहब हैं जो कि यहाँ पे बिल डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। मेरे बैकग्राउंड पे आप या जितने दोस्त या आप देख सकते हैं ये यहाँ के रहायशी हैं। माजिद साहब, ये जो आपने अपने हाथ में बिल पकड़े हुए हैं जो आप लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी बिल जमा करवाने की लास्ट डेट क्या थी? पहले इसकी लास्ट डेट 26 की थी उन लोगों ने, फिर इन्होंने एक्सटेंड करके 30 रख दी है। आप साबित करना चाहते हो इंटरनेट पे आप कोई भी रेफरेंस नंबर देख के आप चेक कर सकते हैं। इसकी अब जो डेट आ रही है वो 30 है और इस पे स्टैंप भी लगाई हुई है 30 की। जी नाज़रीन, माजिद साहब का ये कहना था कि इस बिल की जो लास्ट डेट थी वो 26 थी और इसको जो है एक्सटेंड करके 30 डेट कर दिया गया है। हम चलिए नाज़रीन, हम इनके पास चलते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि ये जितने बिल इनके पास मौजूद हैं क्या इन सब की डेट जो है वो 30 कर दी गई है? बिल्कुल, इन सब की 8वां बैच जितना भी है टोटल की जो है पहले डेट थी वो 26 थी। फिर हमारे एहतजाज करने के पे कि हमसे ये डिलीवर नहीं होंगे, लास्ट डेटों में आप लोगों ने हमें दिए हैं तो ये तो डेट एक्सपायर होगी, हम लोग ये नहीं कर सकते। साहब ये इशू जो है ये आज नहीं आ रहा, ये अगस्त 2021 इस मंथ में नहीं आ रहा। ये इशू जो है अरसा दराज से चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या मसाइल आपको दरपेश हैं जिसकी वजह से आप जो है बिल टाइम पर प्रोवाइड नहीं कर पाते हमारे शहरियों को? असल में हम लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर, वापडा वाले खुद रीडिंग वगैरह लेड करते हैं, जो भी करते हैं। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, साबित यहाँ पे भी हो रहा है कि 12 तारीख प्रिंट आप हमारे देखने वाले जो लाखों करोड़ों नाजरीन आप उनको दिखाएं कि इसके ऊपर जो आप जितने आपके बिल पकड़े हुए हैं या जितने बिल हैं इनके ऊपर जी नाजरीन आप देखेंगे कि इसके ऊपर इस बिल के ऊपर भी जो तारीख रीडिंग है वो 16 अगस्त है, 12 अगस्त है, जबकि जो रीडिंग यहाँ पे एक्चुअल की गई है वो की गई है 23 अगस्त को। तो इसके मुताबिक तकरीबन 11 दिन की जो रीडिंग वो लेट की गई है। और नाज़रीन बिल में फर्क और नाज़रीन सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज़ को हमारे माजिद भाई भी एक्सेप्ट करेंगे कि ये जितने बिल इनके पास इस टाइम मौजूद हैं, किसी भी बिल के ऊपर जो रीडिंग मीटर की जो रीडर आते हैं जो पिक्चर लेते हैं वो फेयर नहीं है, वो उसको ब्लैक कर दिया गया है। कुछ पता नहीं है कि उस पिक्चर में क्या यूनिट थे क्या नहीं थे, क्या इसके ऊपर बिल आना चाहिए था, क्या ये वापडा वालों का मुँह बोलता है, ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? हमारे जितने भी आला नाज़रीन जो भी जितने भी हमारे आला हुक्मरान हैं इस ज़िला रहीम यार खान के, पंजाब के और पाकिस्तान के, हमारे इस आवाम का एक ही मुतालबा है कि इन चीज़ों पर जो है नोटिस लिया जाए। इन वापडा वालों की जो नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ जब हमने अवामी कुछ एहतजाज किया जा रहा था, पूरा मन एहतजाज वापडा ऑफिस मैपको रहीम यार खान के बाहर, तो वहाँ पर जब हम अपनी कवरेज के लिए पहुँचे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वापडा जो अहलकार हैं वो निजकारी के मामले पर जो कि इस डिपार्टमेंट को निजकारी के हवाले से कुछ कंपेन चल रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है सरकारी सतह पे, उसके बिना पर वो एहतजाज करके चले गए। अवाम दफ्तर के बाहर रुल रही थी कि हमारी डेट एक्सटेंड कर दें, इसको इंस्टॉलमेंट कर दें। ऐसे लोग हमने देखे, कोई कह रहा था मैंने अपने घर की बकरी एक थी वो बेची और मैं बिल जमा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे पूरे नहीं हो पा रहे, बिल लेट ड्रॉप हो रहे हैं। इनका कहना है कि हमें बिल वापडा की तरफ से टाइम पर नहीं मिल पाते। तो नाज़रीन इस पे कौन एक्शन लेगा? क्या जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो ख्वाब गफलत से बाहर आएंगे, इस आवाम का कुछ सोचेंगे? ये जितनी मेरे बैकग्राउंड पे आवाम खड़ी हुई है इसका हल कौन निकालेगा? लोग कहते हैं कि हम इस महंगाई के दौर में जो है वो रिस्क हलाल कमा कर अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये हज़ारों रुपए के जो बिल जो कि एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, नाज़रीन ये बात मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो कि एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, ड्यू डेट के बाद बिल दिए जाते हैं। मीटिंग बिल पर रीडिंग डेट 12 अगस्त है कि 23 अगस्त को जा रही है, लास्ट डेट जमा करवाने की 26 है, बिल 28 तारीख को दिए जा रहे हैं। ये एक मजाक हो रहा है हमारे ज़िला रहीम यार खान की आवाम के साथ। नाज़रीन ये एक मजाक हो रहा है। चलिए माजिद साहब से पास चलते हैं जो कि यहाँ पर ये बिल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं।
अहले इलाका की जानिब से इनको जो है वो यहाँ पर खुशामदीद कहा गया है। अहले इलाका का ये कहना है कि ये हमारा मुल्क है, इसको हमने खुद संभालना है, इसको हमने खुद सुधारना है। हमने कोई लड़ाई झगड़ा तासुर नहीं फैलाना, हमने कोई रोड्स ब्लॉक नहीं करनी, हमने आवाम को सहूलत देनी है, ना कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। लेकिन ये जो वापडा की आवाम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो गुंडागर्दी है, ये जो बदमाशी है, ये जो इनकी करप्शन है, इसके ऊपर कौन नोटिस लेगा। चलिए माजिद साहब के पास चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, जहाँ तक बात है वापडा की, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो लोग खुद भी ये नहीं देख रहे कि हम लोग यहाँ पे डेट क्या प्रिंट में क्या दे रहे हैं, और यहाँ पे जो तस्वीर वापडा वाले रीडर बना के जाते हैं उस पर क्या डेट आती है, वो खुद भी ये नहीं देख रहे। हालांकि यहाँ पे आप देखें 12 तारीख है, तारीख रीडिंग लिखी हुई प्रिंट की, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में ऐड की हुई है। जब ये तस्वीर लड़के लेके जाते हैं रीडर, तो उस पर एग्जैक्ट डेट आती है, जो भी मतलब होती है, जिस डेट को जाएंगे वही डेट आएगी कि कौन सी डेट को ये लोग रीडिंग लेके गए हैं। तो ये 12 तारीख प्रिंट में है, और यहाँ पे जो रीडिंग लेके गए हैं वो 23 तारीख की है। अब 23 को जो रीडिंग लेके जाएंगे तो फिर जाके प्रिंट भी होने हैं, प्रिंट होने में 1-2 दिन वहाँ पे लगेंगे। फिर प्रिंट लेने के बाद फिर हम लोगों को बुलाएंगे, हम लोग वहाँ से लेके आएंगे। एक दिन हमें कम से कम 1 दिन ज़रूर लग जाता है, सीधे करने होते हैं इनको, पहले सीधे करके फिर रूट बनाना होता है, सेट बनाना होता है, फिर हम लोगों को रूट पे निकलना होता है डिलीवर करने के लिए। तो आप खुद सोचे 23 और 26 में कितने 3 दिन का फर्क है। 3 दिन अगर 30,000 रुपया बिल है, नहीं मेरी बात सुने, अगर 30,000 रुपया आपका बिल है, आप 2 दिन में 30,000 कहाँ से लेके आएंगे? सर मेरी बात सुनिए, 12 तारीख की जो रीडिंग है, 15 को आवाम को बिल मिलते हैं, 26 लास्ट होती है। 10 दिन में हर गरीब अमीर वो अपने पैसे इकट्ठे करके अपना बिल क्लियर करता है। अब मुझे बताएं, 2 दिन में एक आम आदमी कहाँ से पैसे लेके आएगा? पूरी बात नहीं सुनना चाह रहे ना, यही तो बात है ना, मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है। डेट एक्सपायर होने के 26 आखिरी है, 27 को आके मीटर काट जाते हैं, वो तो 1 दिन की भी मोहलत। वही आप मुझे बताएं, मैं जो बात कह रहा हूँ गलत है सर। मैं आप लोग करेंगे। ठीक, आप अपने ईमान से हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताएं, ये जितने बिल आपने पकड़े हुए हैं, क्या ये इसको सीधा कीजिएगा एक बार, क्या ये इनके ऊपर मीटर्स की जो तस्वीर है रीडिंग्स की वो ठीक है? तस्वीर किसी की सही है, ज्यादातर की सही नहीं है। ये जो इनकी पिक्चर जो है वो ब्लैक कर दी गई हैं, जो नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहत है? ये मैं नहीं कह सकता कि खुद जानबूझ के ब्लैक की गई। आप एक सिटीजन होने, पाकिस्तान होने के नाते नहीं, एक चीज का सर मुझे कंफर्म नहीं पता, मैं जाके देख तो नहीं आया कि उन्होंने खुद ब्लैक किया है या क्या है। अल्लाह माफ करे, ऐसे में गुनाह का मालूम फायदा कोई नहीं। जो चीज नजर आ रही है मैं वो बता सकता हूँ। आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप सिटीजन पाकिस्तानी होने के नाते क्या समझते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ होगा? यार ये गलत है, मैं खुद कहता हूँ ये गलत है। ये वापडा वाले हमारे साथ भी गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं। जब हमें टाइम पे नहीं देंगे हम लोग भी तो परेशान हो गए ना। नाज़रीन आपने देखा, सुबह मैं निकला हूँ, नमाज के बाद नमाज पढ़ के फौरन ही मैं इधर रोड पे निकल आया हूँ। डेट है 12 और तारीख रीडिंग क्या लिखी हुई है यहाँ पे 23। अब खुद सोचे 23 तारीख को इन्होंने रीडिंग की है, मतलब 23 तारीख को कर रहे थे, 24 को जाके उन्होंने दफ्तर में दिए होंगे, दफ्तर में से प्रिंट निकाले होंगे, प्रिंट को सीधा जुदा करते मतलब 24 या 25 को हम लोगों को फ़ोन किया होगा, हाँ भी आ जाएं आप लोग अपने बिल ले जाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर उस वक्त हम लोगों ने एहतजाज किया, हम लोगों ने कहा ये तो आज या कल लास्ट डेट है, हम लोग ऐसे डिलीवर नहीं करेंगे, डेट तो ज़्यादा करें तो फिर हम लोग डिलीवर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और हमारी काफ़ी उनके साथ मीटिंग भी हुई, उनकी अपनी मतलब वो स्ट्राइक्स वगैरह भी चलती रही हैं वापडा में। हम तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर हम लोगों ने उनको एहतजाज किया, भाईजान डेट बढ़ाएंगे तो हम लोग देंगे, ऐसे आवाम कहाँ से बढ़ेगी और हम लोग डिलीवर कैसे करेंगे? हमें कम से कम 2 दिन लग जाते हैं एक बैच पे। 2200 कुछ बिल होते हैं, 2200 कुछ मेरे बैच में बिल है, 8वां बैच है ये, 2200 कुछ बिल है। तो 2200 बिल 1 to 1 घर, हर घर में डोर टू डोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 दिन कम से कम लग जाते हैं। तो 2 दिन में करते करते वैसे ही डेट एक्स्ट्रा हो जानी थी, एक्सपायर हो जानी थी, फायदा ही कोई नहीं था। इसलिए हम लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने फिर एक्सटेंड करके 30 तारीख अभी जो है ना दोबारा से की है, स्टैंप पे लगा के फिर हमें कल उन्होंने दिए हैं। कल फिर हम लोगों ने बैठ के इनको सीधा किया, रूट बनाया, रूट बना के आज सुबह हम लोग डिलीवर पे आ गए। आप लोग बताएं कि हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया हो या हम लोगों ने स्ट्राइक ना की हो कि भी आप लोग ये गलत कर रहे हैं। माजिद भाई आप अपनी जगह पे राइट पे, हम लोगों ने उनको जो आपका काम था आपने वो किया, आपका जो काम था वो आपने किया। एज ए सिटीजन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको 26 तारीख लास्ट डेट वाले बिल जो है 25 को मिल रहे हैं, आप लोगों ने स्ट्राइक की बिल्कुल, और उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ आपकी उसमें भी ठीक है, हाँ। लेकिन जो इस रीडिंग्स लेट बिल एक्स्ट्रा बिल जो ये मामला जो आम आवाम के हैं, क्या उनको इस पर जो है वो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम लोग खुद पाकिस्तानी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पाकिस्तानी है, हमें भी ये नज़र आता है कि आवाम के साथ कभी कभी नाइंसाफ़ी ज़्यादातर जगहों पे हो जाती है। ये जैसे अब तस्वीरें लगी हुई हैं क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये खुद ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जानबूझ के की है या कि वैसे ही ये ऐसी ही है।
या रीडिंग सही है या गलत है इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैंने रीडिंग नहीं की है। जी नाज़रीन, देखा कि माजिद साहब जो कि यहाँ पर जो बिल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो चीज़ भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके टाउन में नियर अबाउट लगभग 2200 के करीब बिल हैं जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और नाज़रीन 2200 में से 22 बिल भी ऐसे नहीं है जिसके ऊपर रीडर्स की जो पिक्चर है वो तस्वीर क्लियर हो, जो रहायशी है, जो मालिक है, मीटर की तस्वीर देखकर बिल से अंदाज़ा लगा सके कि जो रीडिंग उसको जो यूनिट उसको डाले गए हैं क्या वो एक्चुअल है या नहीं है। नाज़रीन, ये एक करप्शन का नया तरीका निकला है यहाँ पर। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको थोड़ा सा जो है ना वो आप हमारे नाज़रीन को दिखाएं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जितनी जो आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है उसका यही मुतालबा है कि इन चीज़ों पर जो आला हुक्मरान है जितना जल्द हो सके इस पर नोटिस लें ताकि हमारे अवाम को रिलीफ दिया जा सके, इस अजाब से जो है वो निकाला जा सके। ये जो अजाब जो है जो यहाँ के वापडा के नुमाइंदों ने मुसल्लत कर दिया है, ये नाज़रीन हम इसको एक अजाब कहेंगे। इतनी महंगाई के दौर में नाज़रीन हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे घर में एक बकरी थी जिसको हम बेच कर अपना बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं। इस चीज़ का नाज़रीन कौन नोटिस लेगा? क्या कोई आला हुक्मरान, कोई आला नुमाइंदे जो हैं वो ख्वाब गफले से बाहर आएंगे, इस आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे जो कि इस महंगाई के दौर में जिनके लिए अपना घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल है। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। RYK न्यूज़ की एक छोटी सी कोशिश थी अपने आवाम के लिए, रहीम यार खान के रहायशियों के लिए, ताकि उनको रिलीफ फराम किया जा सके हक और सच पर। नाज़रीन, एक बात जो कि हम अपने तमाम देखे नाज़रीन से कहेंगे, आला हुक्मरान से कहेंगे कि इस चीज़ों की साफ़ और शफाफ मुआयने में जो है तहकीकात करवाई जा सके और ज़िम्मेदारान को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दिलवाई जा सके ताकि आने वाले वक्त में कोई भी नुमाइंदा आम आवाम के साथ ऐसे ज़्यादती ना कर सके। मुझे मियाँ अब्रेज़ को RYK न्यूज़ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।